आई हॉस्पिटल्स जो अलग अलग जगह पे बन रही है ना, वो ऐसा है कि हर जगह पे आई हॉस्पिटल्स रहते हैं, लेकिन जब ऐसी एक बड़ी ग्रुप आती है तो उनके कुछ अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम्स रहते हैं। और जब ब्राउन फील्ड का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें लाइक मेरा हॉस्पिटल लास्ट 40 ईयर से चल रहा है एंड वी आर डूइंग वेल। जब हम ऐसे ग्रुप के साथ जॉइन होते हैं ना, तभी बहुत सारे हमारे अच्छे क्वालिटीज़ और उनके मैनेजमेंट स्किल्स वो जब हम साथ में लेते हैं, उससे द आई केयर की लेवल बढ़ती है, सिस्टम्स अच्छी हो जाती है और पेशेंट के लिए इट्स ए विन विन सिचुएशन, मीनिंग पेशेंट्स आर बेनिफिटेड। सर, इस समय सबसे ज़्यादा आइज़ की प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है, जैसे कि आपका नहीं, पता है मोबाइल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी क्या है, वो कोविड के बाद ज़्यादा सब बच्चे लोग हमेशा स्क्रीन के सामने रहते, इसलिए जो माइनस नंबर जब बच्चे लोग पहनते हैं ना चश्मे में, उसका इंसिडेंस बढ़ गया। लेकिन एक सर्टन एज के बाद हर एक को मोतिया हो जाता है, लेकिन आजकल हमने ये देखा है कि मोती होने का इंसिडेंस अभी 50 ईयर्स के बाद ही हो रहा है। और आजकल जो मैक्सिमम रिसर्च जो हो रहा है आँख में, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ गुड कैटरेक्ट सर्जरी, इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नंबर। यानी आजकल अगर चश्मा हटाना है तो उसके लिए इतने अच्छे सर्विसेज आए, मीनिंग एट एनी एज, अब 20 ईयर्स के बाद एनी पेशेंट एट एनी एज अगर उनकी इच्छा हुई कि चश्मा हटाना है तो उसको हटाने के लिए अलग अलग तरह के टेक्निक्स है। सर, जैसा कि आपने बताया कि लक्ष्मी आई हॉस्पिटल में एक ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मतलब हो सकता है आपके? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो आँख में जितने डिसीज़ हैं उसमें ऑलमोस्ट 90% डिसीज़ अगर वो ट्रीटेबल है तो लक्ष्मी में होते हैं। अगर समझो आपको कैंसर हुआ है और कैंसर की कुछ एडवांस टेक्निक चाहिए तो फिर हमको कैंसर हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है। लेकिन सर्जिकल टेक्निक वाइज रूटीन सर्जरीज, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, इनफैक्ट लक्ष्मी इज़ नोन फॉर एडवांस कॉम्प्लिकेटेड केसेस। यानी पूरे महाराष्ट्र में अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन के बाद भी प्रॉब्लम आए, सो द गो टू प्लेस इज़ लक्ष्मी, बिकॉज लास्ट 44 ईयर से मैं उधर हूँ एंड समहाउ इनफैक्ट जो आजकल कैटरेक्ट निकालने के लिए जो फेको टेक्निक यूज़ की जाती है ना, वो फेको टेक्निक का जो पायनियरिंग वर्क जो किया गया, दैट वाज डन बाय मी। सो इनफैक्ट see today cataract surgery के लिए फेको is a common technique, but we had to bring it to country. So I went to Germany for training and then 89 I went there. 91 में इंडिया में मैंने शुरू किया, तब से आज फेको हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस। सर, मिडिल क्लास जो पेशेंट होते हैं वो एक्चुअली ज़्यादातर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेफर करते हैं और वहाँ पे जाना एक ईजी समझते हैं। आया लक्ष्मी आई केयर हॉस्पिटल में जो ऐसी क्या चीज़ें गरीबों के लिए, ताकि वो इजीली मतलब वो आ सके और वहाँ पे अपना इलाज कर सके? See, Lakshmi is one, probably the only kind of a center jidhar from 0 rupees to the highest that's possible, every type of treatment पेशेंट को मिल जाती है, मीनिंग ऑन अ डेली बेसिस। वहाँ कैसा है मालूम, वी हैव 2 हॉस्पिटल, वन इज़ ए प्राइवेट एंड वन इज़ ए चैरिटेबल हॉस्पिटल में यू से आई एम पुअर, वी डोंट आस्क यू एनीथिंग, यू जस्ट शो योर BPL कार्ड एंड यू आर ट्रीटेड। एंड देन उस पेशेंट को ही हैज़ ए चॉइस, अगर उन्होंने बताया मेरे पास सिर्फ 2000 है, ओके, ही से आई गॉट ओनली 8000, डू इट इन 8000, क्योंकि कैटरेक्ट सर्जरी में अलग अलग टेक्निक्स हैं और अलग अलग लेंसेस हैं। अगर वो पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर मुझे अच्छी लेंस चाहिए बट आई कैन नॉट अफोर्ड मच, देन ही स्टार्ट्स एट 25। ही सेज डॉक्टर आई एम डिसेंट इनफ, मैं आई वांट द बेस्ट लेंस बट आई कैन ओनली अफोर्ड 40,000, देयर इज a पैकेज फॉर 40,000 and someone comes and says doctor money is not a problem, I want the best in the world, then he goes to almost a lakh of rupees। हर एक को अलग अलग टाइप की लेंस रहती है एंड एवरी लेंस हैज़ अ डिफरेंट फीचर। यानी पेशेंट विल कम एंड टेल मी कि डॉक्टर साहब मुझे चश्मा पहनना ही नहीं है, उस टाइप की आप लेंस सर, वी हैव ए लेंस फॉर दैट। समवन विल टेल मी डॉक्टर आई डोंट माइंड वेयरिंग ग्लासेस, लेकिन वो चश्मा मिनिमम रहना चाहिए, ही हैज़ ए लेंस। डॉक्टर समवन कम से सर मेरी पर्सनैलिटी तो चश्मे के साथ है, आई डोंट माइंड वेयरिंग ग्लासेस बट आई वांट अ गुड लेंस, but I don't mind that. Then he has another category. So cataract surgery is revolutionized today because of the technique. I'm telling you, today robot से cataract surgery की जाती है. We have that robot.
That means cataract surgery, ये bladeless cataract surgery हुई है. You don't need a blade. Even before I touch the patient, उस पेशेंट के ऑलमोस्ट 5-6 स्टेप्स जो अदरवाइज हम हाथ से करते हैं, all those things are done by the robot even before I enter the eye. And then रोबोट यूज़ करने से कैटरेक्ट सर्जरी का जो प्रिसीजन है ना, it goes to another level. So today you use robot, you use one of the finest lenses, and next day the patient can drive. अगर आज पेशेंट का ऑपरेशन हुआ एंड पेशेंट से डॉक्टर साहब मैं परसों के दिन ऑफिस जा सकता हूँ, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द सर्जन जिनको मैं ऑपरेट करता हूँ ना, विद इन 2 days दे कैन इवन ऑपरेट. सो टू दैट लेवल द प्रिसीजन हैज़ कम. See, the biggest advantage to ophthalmology is the technology. Optical industry ने और these scientific innovations, if at all they have helped any technique, it is ophthalmology. और आपको आश्चर्य होगा, कैटरेक्ट सर्जरी आपको सिंपल लगती है, अगर दुनिया में if there is one surgical procedure which has been highly developed and modified, it is cataract surgery. Meaning it can be done very simply and it can be done in the most advanced way. That's the beauty of cataract surgery. And someone was asking, refractive surgery कितनी safe है? Refractive surgery is one of the safest surgery. यानी LASIK जो करते हैं ना, नंबर हटाने के लिए, that is one of the safest medical procedure in the world. And the success rate, like you said, imagine करो अगर 0.02% अगर complication है, so it's definitely a safe procedure. So these two are the biggest thing that has happened to ophthalmology. So doctor, you spoke about robotics. Okay. You spoke about robotics. Does remote monitoring, which is probably also practiced in many other, No. is it relevant in? No. Because आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. आप जब कैटरेक्ट सर्जरी करते हो, यू आर वर्किंग इन ए वेरी स्मॉल एरिया. उतने स्मॉल एरिया में डेप्थ का जजमेंट लेने के लिए आप रिमोट बैठ के नहीं कर सकते. As in the remote surgery and all that is No, currently that being has still not happened in ophthalmology. तो सर काफ़ी बार जो है पेशेंट अपने आंखों का इलाज करने के लिए मतलब एक सोचता है कि मेरा जो एक इलाज अच्छा डॉक्टर कर रहा है या नहीं. तो लक्ष्मी आई हॉस्पिटल में ऐसे कितने एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर्स हैं, कितने अच्छे? We have 12 doctors and everyone is experienced in his field, working with me for 10 years, 12 years. So I'm working for last 44 years. And I can just tell you, I was very fortunate कि imagine करिए 10 years back, 15 years back, जब पनवेल was not known at all, Baba Amte came all the way from Narmada. He was on the Narmada. His wife came for surgery. She got operated for both eyes. She just called him. He said, "Idhar aa jaइए." Baba Amte came himself, got operated. Pula Deshpande, Sadhna Tei, meaning many so-called super celebrities in different times have come and undergone surgery at Lakshmi. So that's a legacy that we carry. सर नवी मुंबई और मुंबई के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे लक्ष्मी आई हॉस्पिटल के बारे में? See, Lakshmi Hospital का the biggest factor is we are the most trusted, honest. See, if a patient, when a patient goes for an eye care and when he surrenders his eye for treatment, he wants an honest opinion. He wants the most efficient treatment. So to me, if I can offer something, see, I always look at a sense of gratitude. Agar someone wants to get treated by me, that means he's trusting me, trusting his eye into my hands. So the least I can do is be good to him, honest to him. And that is what we try to offer to all our patients. Are you likely to expand your network to Pune, Aurangabad, No. Nagpur after this cash infusion? No, I'm not going to. What I'm going to see, wherever I can reach. I obviously cannot reach to that many places, and this is not industry where I can start different branches. Correct. Like if I have 4 branches, I reach them, which is difficult. So because it's one-to-one, unlike in an industry, starting multiple branches is different. Now, what model he has is, like they have corroborated with me. Yeah. He doesn't come here. It's I who manage. Correct. So your expertise and his probably latest technologies. Yeah. And No, his management skill, his other Good things practices. which I'm poor at. Correct. I'm good at as an efficient surgeon. Correct.
सो माय ग्रोथ सो फार हॅज बीन ऑर्गॅनिक ग्रोथ. ह्याने ह्याला सांगितलं, त्याने त्याला सांगितलं, दे केम. People do not know me. Those who have come to me know me. But now with this collaboration, say today everything has been so much specialized. Today social media. People do not come listening to somebody. They go on the social media and then they come. So where we are, kind of poor. So this is where this collaboration would help, offer my services to people who are in need at longer places. Thank you, Doctor. ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि हम सेंटर फॉर साइट जो कि दिल्ली एनसीआर से ओरिजिनेटेड एक ब्रांड है जो कि आई केयर में स्पेशलाइज करता है, उन्होंने लक्ष्मी आई इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है, कोलैबोरेशन करी है और उनके 4 सेंटर्स अब सेंटर फॉर साइट के साथ एक ग्रुप के साथ हम काम इकट्ठा करेंगे. तो इसके बारे में हम लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं कि भाई अब लक्ष्मी आई केयर जो है वो अग्रसर और होगा पेशेंट्स को हेल्थ केयर आई केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और उसमें जो जो और अपडेशन चाहिए सुविधाओं की वो करी जाएंगी और पर्टिकुलर एरिया में जोग्राफिकली उसको एक्सपैंड किया जाएगा. ये कहाँ इसके ब्रांचेस होंगे? तो लक्ष्मी आई के अभी जो मेन ब्रांच है वो पनवेल में है, बाकी कारगर में है और डोंबिवली में है और कमोथे में है. 4 ब्रांचेस हैं अभी उनके, और जहाँ पनवेल में है वो अभी इनका 14-15 हज़ार स्क्वायर फुट है और एक एडिशनल 10,000 स्क्वायर फुट का एरिया ऐड किया जा रहा है. तो अभी इनके पास यहाँ पे जो लक्ष्मी में है वो कम से कम 25-30 डॉक्टर्स हैं जो कि ये चारों सेंटर्स में काम करते हैं और हर प्रकार की सुविधाएं और हर प्रकार की सुपर स्पेशलाइजेशन जो हैं आई के अंदर भी विभिन्न प्रकार की सुपर स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जैसे कि पर्दे की बीमारियां हुई, काला मोतिया हुआ, कैटरैक्ट हुआ, चश्मे उतारने की विधि हुई, बच्चों के स्क्विंट वगैरह का है. तो वो सारी इनके पास सुविधाएं अवेलेबल हैं और उसको जैसे भी फर्दर एक्सपैंड करना पड़ेगा उसमें सेंटर फॉर साइट इनकी मदद करेगा ताकि और लोगों के साथ ये सुविधा उनके पास अवेलेबल हो. सर, मिडिल क्लास पब्लिक के लिए मिडिल क्लास पब्लिक के लिए भी है, लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट भी है जो कि लो कॉस्ट वगैरह के लिए भी है. तो वी केटर टू ऑल दी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी.